Hi guys, welcome. I hope you all are doing well. So in today's video, I will be sharing my skincare and my makeup routine. So summers already आ चुकी हैं और बहुत ही hot और humid weather हो चुका है. So इस weather में मैं कैसे अपनी skin को hydrated, smooth and plump रखती हूँ एंड एट द सेम टाइम एक फ्लॉलेस मेकअप बेस कैसे अचीव करती हूँ मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ. जो मेकअप लुक मैं आज क्रिएट करने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल होने वाला है और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ मैंने अचीव किया है. इट्स अ वेरी हेल्दी डूई मेकअप लुक एंड इट्स गोना बी रियली ईजी फॉर यू टू वेयर ड्यूरिंग द समर सीजन बिकॉज समर्स में हम बहुत हैवी ग्लैम नहीं वेयर कर सकते हैं बट येस एट द सेम टाइम वी वांट टू लुक पुट टुगेदर. सो दिस मेकअप रूटीन इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग बट बिफोर दैट मेक श्योर you hit the subscribe button. Also please press the bell icon and now let's get started. So जैसे ही वेदर बहुत ह्यूमिड और हॉट हो जाता है मेरी स्किन पे ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाते हैं एंड आई जस्ट थिंक लाइक ओ गॉड फिर से. अब देखो मेरे स्किन पे ऑलरेडी एक्ने आ गए हैं और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करती हूँ. आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजीज एंड मैं एक बहुत अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ. एंड फॉर मी अ मिनिमल स्किन केयर इज अ गुड स्किन केयर. तो इससे पहले मैं अपना स्किन केयर स्टार्ट करूँ, लेट मी जस्ट टेक माई हेयर बैक एंड ताकि वो बीच में ना आए. तो सबसे पहला स्टेप फेस क्लेंस करना है जिसके लिए मैं ये सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश यूज़ करती हूँ. ये बहुत ही माइल्ड है, हाइड्रेटिंग है, इसका जेल लाइक टेक्सचर है जो कि मेरी स्किन के लिए परफेक्ट है. और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं स्किन पे माइल्ड फेस वॉश ही यूज़ करूँ जो कि सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दे स्किन से और एट द सेम टाइम मेरे नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप आउट ना करे स्किन से, मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे. और क्योंकि इस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट कर रही है तो ये फेस वॉश परफेक्ट वर्क करता है. एंड मैं इसको अबाउट 30 to 40 सेकेंड अपने स्किन पे ऐसे जेंटली मसाज करती हूँ and then I just rinse it off. So the next step after cleansing my skin is using a toner और मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ ये प्लम का ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर. Now this is alcohol free toner so it's perfectly safe to use on my skin और कोई इरिटेशन भी नहीं होती है एंड क्योंकि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं इट्स परफेक्ट फॉर माई ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. ये मेरे एक्ने हील करने में बहुत हेल्प करता है. सो मैं कॉटन पैड पे इसकी कुछ ड्रॉप्स लेती हूँ लाइक सो एंड मैं इसको बहुत जेंटली अपनी स्किन पे डैप करती हूँ. मैं इसको कभी भी ड्रैग नहीं करती जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू इरिटेट माई एक्टिव एक्ने. आई जस्ट जेंटली डैब इट ऑन माई स्किन ताकि ये मेरी स्किन पे इफेक्टिवली वर्क करे और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे. द थर्ड स्टेप इन माई स्किन केयर रूटीन इज अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर क्योंकि टोनर लगाने के बाद मेरे स्किन का पीएच बैलेंस भी मेंटेन होता है और मेरे एक्ने प्रॉब्लम पे भी वो वर्क करता है. सो अब मैं हाइड्रेशन के लिए और अपनी स्किन को प्लम्प और हाइड्रेटेड रखने के लिए एक मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी. मैं करंटली चिया सीड हाइड्रो क्रीम यूज़ करती हूँ जो कि बहुत हाइड्रेटिंग है. इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है. यू कैन सी ये क्रीम जैसा लगता है बट इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है जो मेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है और बहुत इंस्टेंटली ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है विदाउट मेकिंग माई स्किन लुक वेरी ग्रीजी और स्टिकी. दिस इज़ वाई आई रियली लाइक इट बिकॉज ये मेरी स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखती है थ्रू आउट द डे. सो आई थिंक समर्स के लिए ऐसी क्रीम पिक करना ज़रूरी है स्पेशली अगर आपकी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको हमेशा ऐसी क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए जो कि जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो, बहुत इंस्टेंटली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और आपको परफेक्टली हाइड्रेशन दे, आपकी स्किन को स्मूथ एंड प्लम्प रखे एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस और ग्रीजीनेस ना हो. और मैं इस क्रीम को फेस के साथ साथ नेक पे भी अप्लाई करूंगी ताकि मेरी नेक की स्किन भी हाइड्रेटेड रहे. द फर्स्ट स्टेप आफ्टर अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर इज अप्लाइंग अ सनस्क्रीन विच इज़ अ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट इन माई स्किन केयर रूटीन. चाहे मैं घर पे हूँ या बाहर जाऊँ मैं सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ. और मैं करंटली ये फॉरेस्ट एसेंशियल का सन फ्लूइड यूज़ कर रही हूँ जिसमें टेंडर कोकोनट वाटर है, बेसल लीफ है, टर्मरिक है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है जो कि परफेक्टली मेरी एक्ने प्रोन स्किन पे वर्क करती है और मेरे एक्ने हील करने में हेल्प करती है. सो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत रनी है, ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट क्रिएट नहीं करता स्किन पे और बहुत आराम से मेरी स्किन पे सेटल हो जाता है एंड एट द सेम टाइम मेरी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और मेरी एक्ने प्रॉब्लम्स पे भी वर्क करता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इसको लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत हेल्दी और ग्लोई लगती है which I really love. I'm all about dewy and glowy skin. There's something that interests me a lot is that जब वेस्ट में समर हॉलीडेज होती हैं तो they always go out and celebrate in sun. वो लोग बीचेस पे जाते हैं, टैन होते हैं and it's quite like the opposite in our country. हमारे यहाँ समर्स में हम लोग हिल्स पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, थोड़े कूल एरियाज में जाते हैं and I think because हमारी समर्स थोड़ी हार्श होती है. अब चाहे समर्स हॉट हो या नॉट बट सनस्क्रीन इज़ अ श्योर शॉट. So the last step in my skincare routine is to apply a good lip balm because skin के साथ साथ lips भी dry और chapped हो जाते हैं and I just hate dry and chapped lips so उसके लिए मैं lip balm लगाती हूँ and I never forget to apply it.
तो गाइस ये मेरा स्किन केयर रूटीन था और अब बारी है मेरे मेकअप रूटीन की, जो कि बहुत मिनिमल है एंड परफेक्ट है फॉर दीज समर डेज. सो आई एम गोना क्विकली चेंज माई लुक एंड आई विल बी राइट बैक. ओके गाइस, सो आई एम बैक एंड आई एम ऑल रेडी फॉर माई मेकअप रूटीन. और अब मेरा स्किन केयर भी स्किन में सेट हो चुका है. सो माई स्किन इज़ ऑल सेट एंड अब मेकअप रूटीन का जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए मैं एक प्राइमर यूज़ करती हूँ. सो आज का प्राइमर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो नायका का प्रेप में प्राइमर है, जिसमें विटामिन ई भी है, जो कि बहुत हाइड्रेटिंग है एंड इट्स परफेक्ट फॉर समर्स. और मैं इसका काफ़ी जनरस अमाउंट यूज़ करने वाली हूँ. जेल लाइक टेक्सचर है, बहुत सिलिकॉनी फॉर्मूला है इसका एंड इट्स गुड टू सॉर्ट ऑफ कीप योर स्किन हाइड्रेटेड एंड ऑल्सो एक्ट्स अ परफेक्ट बैरियर बिटवीन योर मेकअप बेस एंड योर स्किन. सो क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ब्रेकआउट कर रही है इस टाइम पे, सो आई एम गोना जनरसली अप्लाई दिस प्राइमर ऑल ओवर माई स्किन सो दैट ये मेरे एक्ने प्रॉब्लम्स को भी प्रोटेक्ट करे एंड मेरे एक्ने इरिटेट ना हो किसी भी मेकअप प्रोडक्ट से. बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इस प्राइमर का एंड आई जस्ट लव अप्लाइंग इट. परफेक्ट है एवरीडे यूज़ के लिए, अफोर्डेबल है, ड्रग स्टोर है. तो अगर आप लोग एक परफेक्ट ड्रग स्टोर प्राइमर देख रहे हैं जो कि हाइड्रेटिंग भी हो और परफेक्ट हो समर्स के लिए, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट. नाउ दैट माय प्राइमर इज सेट, सो आई एम गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ अप्लाइंग अ फाउंडेशन. और आज मैं मेबेलिन का ये फिट मी फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, विच इज़ गुड फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन एंड अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन भी है तो भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ पंप ऑन द बैक साइड ऑफ माई हैंड. और मैं एक पंप से ज़्यादा नहीं लूँगी बिकॉज आई एम नॉट गोइंग फॉर अ फुल कवरेज लुक. अब इस फाउंडेशन को मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ लाइक सो. इस फाउंडेशन की खास बात है कि बहुत लाइट वेट है और बहुत ही परफेक्ट है डूई लुक अचीव करने के लिए. और ये एवरीडे मेकअप रूटीन के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बीइंग इट्स अफोर्डेबल एंड इट हैज़ ग्रेट फार्मूला एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग इट फॉर एवरीडे मेकअप रूटीन एंड फॉर नेचुरल मेकअप लुक, बिकॉज ये बहुत ही स्किन लाइक एक फील देता है फेस पे. सो फाउंडेशन को फिंगर से अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से एंड मैं उसको एक डैब मोशन में ब्लेंड करूँगी. आई विल नॉट ड्रैग इट, आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट नाइसली ताकि फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए और पैची ना लगे मेरी स्किन पे. तो फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद कुछ इस तरह लगता है मेरी स्किन पे, जो कि बहुत लाइट और नेचुरल लुक देता है. क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है तो मेरे कुछ एक्ने स्पॉट्स अभी भी विजिबल हैं और उनको कंसील करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ करूँगी. जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेबेलिन फिट मी का कंसीलर एंड आई एम इन द शेड लाइट. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट डायरेक्टली ऑन द एक्ने स्पॉट्स वेयरएवर आई वांट टू कंसील देम. एक्ने स्पॉट्स के साथ साथ मैं इसको अंडर आई एरिया पे भी अप्लाई करूँगी और बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट अप्लाई करूँगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट माई फेस. इस कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं फिर से ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी एंड इसको डैब मोशन में अपने टारगेट एरियाज पे ब्लेंड करूँगी. अंडर आई एरिया को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा से स्क्वीज़ कर लेती हूँ और फिर इसको ब्लेंड करती हूँ ताकि मेरे इनर कॉर्नर्स तक अच्छे से कंसीलर ब्लेंड हो जाए. So the next step in my makeup routine is using a lip and cheek tint. So आज मैं अर्थ रिदम की लिप और चीक टिंट यूज़ करने वाली हूँ. एंड गाइस मैं चीक टिंट्स वगैरह इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज माई आइडिया ऑफ समर मेकअप लुक इज़ अ नेचुरल फ्लश ऑफ कलर ऑन माई फेस और बहुत ही डूई लुक. तो उसके लिए मैं ब्रॉन्जर या हाईलाइटर वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ. आई जस्ट अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ चीक टिंट ऑन माई फेस और इसी से सारा ग्लो आ जाता है और एक नेचुरल फ्लश मेरे फेस पे ऐड होता है. और इसको भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी. सो बिकॉज अगर कुछ एक्सेस है तो वो ऑब्वियसली फेड आउट हो जाएगा और ये टिंट बहुत ईजिली और प्रॉपर्ली मेरे फेस पे ब्लेंड हो जाएगी. सो जो भी पिगमेंट बचता है मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पे मैं उसको नोज़ पे भी अप्लाई करती हूँ जस्ट टू ऐड अ फ्लैश ऑफ कलर. एंड आई रियली लव अगर नोज़ पे थोड़ा ब्लश अप्लाई होता है तो बहुत ही फ्रेश और हेल्दी लुक आता है फेस पे. एंड आप देख सकते हो बिना हाईलाइटर अप्लाई करे ऑलरेडी मेरा फेस बहुत हेल्दी और ग्लोई लग रहा है एंड दिस इज़ हाउ आई लाइक टू कीप इट. मैं इससे ज़्यादा और कोई मेकअप प्रोडक्ट फेस पे नहीं लगाती हूँ और इसी टिंट को मैं 3 वेज में यूज़ करती हूँ. अपनी चीक्स के अलावा मैं इसको लिप्स पे लगाती हूँ एंड थोड़ा सा आईज पे भी लगाती हूँ और ये बहुत ही फ्रेश और डूई लुक लगता है. तो लिप्स पे लगाने के लिए मैं इसको जस्ट ऐसे अप्लाई करूँगी एंड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट ऑन माई लिप्स. तो लिप्स पे ब्लेंड करने के बाद जो भी पिगमेंट लेफ्ट ओवर होता है मेरी फिंगर पे मैं उसको अपनी आईज पे अप्लाई कर लेती हूँ.
सो दैट्स हाउ आई जस्ट अप्लाई दिस टिंट ऑन माई आईज एज वेल। और ये एक बहुत अच्छा आई शेडो बेस की तरह लुक क्रिएट होता है। और आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं एक आई पेंसिल यूज़ करूँगी जस्ट टू फिल इन माई ब्राउज। आई जस्ट डोंट गो वेरी हैवी विद माई ब्राउज, मैं बस थोड़ा सा गैप्स जो होते हैं वो फिल कर लेती हूँ। एंड आई एम जस्ट क्विकली गोना फिल माई ब्राउज विद द हेल्प ऑफ दिस ब्राउ पेंसिल। So after filling up my brows, I'm going to quickly complete my eye makeup with the help of this mascara. और जो mascara मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये है Maybelline का Colossal Mascara. It's a really nice drugstore mascara and gives a nice volume to the lashes. सो आईज आर डन एंड आई थिंक मस्कारा लगाने से और आईब्राउ फिल करने से आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। यू लुक मोर पुट टुगेदर एंड अप फॉर द डे एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ अ मस्ट इन मेकअप रूटीन। बिकॉज अगर आप नॉर्मल मेकअप भी कर रहे हो, आईब्राउ फिल करने से और मस्कारा लगाने से आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। एंड या दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस लुक। नेक्स्ट स्टेप जो है मेरे मेकअप रूटीन में, इट्स जस्ट टू कम्प्लीटली सेट माई फेस विद द हेल्प ऑफ दिस लूज पाउडर। सो मैं जस्ट एक ब्रश से थोड़ा सा लूज पाउडर में डिप करूँगी इसको एंड आई विल जस्ट डस्ट ऑफ द एक्सेस। और जो भी पाउडर होगा उससे मैं अपनी अंडर आई एरिया सबसे पहले सेट करूंगी एंड द टी जोन। आई थिंक फेस को सेट करने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये मेकअप स्टे पुट, इट डजंट बल्ज एंड आपका फेस हेल्दी और ड्यूई भी रहता है और आपका मेकअप थ्रू आउट द डे लॉन्ग लास्ट भी करता है। And that's a completely game changer for me. And now the last step that takes to the completion of this makeup routine is a fixing spray. So I just like to set my makeup. So I'm gonna just spritz it all over my face. And I'm gonna let it dry for a minute. So that's how my makeup looks like and I absolutely love how it has turned out. ये बहुत ही perfect है समर्स के लिए, wearable है and at the same time बहुत minimal है, आपको ज़्यादा products भी नहीं चाहिए इस look को achieve करने के लिए. So you can definitely try it out and if you do so then do let me know what you think about it. I would love to hear your feedback and now we'll see you in the another video. Till then, take care, bye.